नमस्कार। इन दिनों ना केवल बुजुर्ग लेकिन युवा भी कहते हुए मैंने सुना है कि उन्हें उनका नंबर याद नहीं रहता, अमुक चीजें याद नहीं रहती, या फिर वो कोई चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं या विभ्रम मेमोरी लॉस के शिकार होते हैं। दरअसल ऐसा हमारे न्यूरॉन्स के कारण होता है। न्यूरॉन और मस्तिष्क की कोशिकाएं हमारी स्मृति और हमारी सीखने की, समझने की क्षमताओं में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ऐसी कोशिकाएं जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल है। न्यूरॉन की संरचना ऐसी है कि वो जल्दी से शरीर में संदेशों को ले जा सकती है। ये संदेश विद्युत के तरंगों और या तंत्रिका आवेग के रूप में होती हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या कम हो जाती है, हमारी याददाश्त भी कम होने लगती है। नई चीजें सीखना या शब्दों और नामों को याद रखना ये एक चुनौती भरा हो जाता है। यदि हम हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ और व्यस्त नहीं रखते तो मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संबंधों की संख्या कम होने लगती है, जो हमारी सीखने और स्मृति संबंधी चीजों को प्रभावित करती है। आजकल आपने सुना होगा अल्जाइमर हो गया है, डिमेंशिया हो गया है। ये न्यूरो डीजेनरेटिव स्थितियां हैं। अन्य न्यूरो डीजेनरेटिव संबंधित स्थितियों में चिंता और अवसाद भी शामिल है। आज मैं आपको बहुत ही प्रभावित, बहुत ही शक्तिशाली व्यायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ना केवल न्यूरो डीजेनरेशन की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है, बल्कि नए न्यूरॉन के विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। ये अभ्यास बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि यह अभ्यास कितना चुनौतीपूर्ण है। हम अपने दैनिक जीवन में अधिकांश कार्य करते वक्त अपने प्रमुख हाथ का उपयोग करते हैं। यदि आप हमेशा दाहिने हाथ से काम करते हैं, जैसे आप अपने अधिकांश काम जैसे खाना, ब्रश करना, कोई चीज उठाना रखना अपने दाहिने हाथ से ही करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है कि जन्म से ही आपको दाहिने हाथ से काम करने की आदत पड़ गई है। आपको लगता है इस हाथ में ज्यादा ताकत है। जैसा कि देखा गया है कि लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं उनका प्रमुख हाथ बायां हाथ हो जाता है, वो उसी हाथ से सब काम करते रहते हैं। तो अगर आप अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से व्यायाम करते हैं, अर्थात उस हाथ के साथ आप रोजमर्रा के काम नहीं करते, तो ये प्रक्रिया नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद कर सकती है। नॉन डोमिनेंट हाथ का उपयोग करना ये ऐसी चुनौतीपूर्ण गतिविधि है जो न्यूरोजेनेसिस प्रक्रिया को तेज बनाती है। आपको बस अब इतना करना है कि दैनिक कार्य जैसे कुछ लिखना, झाड़ू वगैरह मारना, काम काज करना, फोन वगैरह पकड़ना अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से करें। यानी कि जिस हाथ का आप अधिक उपयोग नहीं करते, उस हाथ से आप काफी दूसरे काम करना शुरू करें। जब आप अपने बाएं हाथ से ब्रश करने की कोशिश करते हैं तो ये मस्तिष्क के लिए कुछ नया होता है और इसी से न्यूरॉन सक्रिय हो जाते हैं और एक दूसरे को संकेत भेजने लगते हैं। ये अन्य न्यूरॉन्स के साथ संबंध बनाने में भी मदद करते हैं। केवल ब्रश ही नहीं, नॉन डोमिनेंट हाथ से थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करें, कुछ कलर वलर भरें, बालों में कंघी करें, झाड़ू लगाएं वगैरह। ये सभी सरल सरल प्रयास आपकी याददाश्त को बढ़ाने में, आपकी सीखने की शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। किसी भी उम्र में आप मस्तिष्क को नए न्यूरॉन्स बनाने या अन्य न्यूरॉन के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अपने मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए आपको गतिविधियों में शामिल होना बहुत जरूरी हो जाएगा। इससे आपके दिमाग और मस्तिष्क की कोशिकाएं काफी एक्टिव रहेंगी और आप बेहतर तरीके से काम भी करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमने आपको अभी बताई है, इसका अभ्यास करें। तो याद रखें, तनाव, चिंता, डिप्रेशन ये सारी कोशिकाओं को नष्ट करने वाली चीजें हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप संसार में खुश रहना सीख जाएं, काम में व्यस्त रहना सीख जाएं, दोनों बाजू से काम करना शुरू करें। एक हाथ, दूसरा हाथ, दोनों तरीके से काम करना शुरू करें तो आपकी कोशिकाएं काफी जागरूक रहेंगी, नई नई कोशिकाएं बनती रहेंगी, तो
कभी भी ये लॉस ऑफ मेमोरी या डिमेंशिया की शिकायत होगी ही नहीं। तो बस आनंद से रहे, मस्त रहे और सक्रिय रहे। नमस्कार।